अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे और अपने करम से आप सब की तमाम मुश्किलात और परेशानियों को आसान फरमाए और आप सबको इतनी खुशियाँ अता फरमाए कि आप लोगों की ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कोई भी कमी और कोई भी परेशानी ना आए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे मुसलमान बहन भाइयों, आज आपकी बहन एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही एक्साइटिंग किस्म का मौजू मैं लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस खूबसूरत मौजू से मेरे बहन भाइयों को मेरी ज़ात से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो आप लोगों ने मेरे आज की इस वीडियो लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बल्कि इसको शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी सुनना और देखना है और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करना है ताकि दूसरे लोग मेरे आज के इस खूबसूरत मौजू से इस्तिफादा हासिल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम बाकायदा आज के इस खूबसूरत लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बहन भाइयों से ये गुजारिश करती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को हिट करना मत भूलें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त जारी हो सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम बाकायदा अपने लेक्चर का जो है वो आगाज़ करते हैं। अच्छा दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम सबको दूसरों की दिल आज़ारी से बचना चाहिए और किसी भी इंसान का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि शिर्क के बाद सबसे जो बड़ा गुनाह हमें देखने में आता है वो यही है कि किसी का दिल दुखाना। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए उसी से रिलेटेड ही एक बहुत ही खूबसूरत जो है मौजू लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं ये दोस्तों समझती हूँ कि मेरे हर आने वाले मौज़ूआत में आप लोगों को मेरी ज़ात से सीखने को कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस वीडियो लेक्चर से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलने वाली है, क्योंकि आज मैंने बड़ा ही खूबसूरत आप लोगों के लिए टॉपिक चुना है और उस टॉपिक का नाम है क्या तलाक की वजह हमेशा औरत ही होती है। आज हम इस मौजू के ऊपर जो है डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अच्छा दोस्तों, मेरा ये पर्सनल पर्सपेक्टिव है और मैं ये चीज़ बड़ा सोचती हूँ और मैं ये अपने ज़ाती अमल से ये बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि हमारी जो सोसाइटी है ना, हमारी सोसाइटी में हमेशा औरत को ही कसूरवार कहा जाता है, चाहे उसने कोई गलती की हो और चाहे उसने कोई गलती ना की हो, लेकिन कसूरवार हमेशा औरत को ही कहा जाता है। मर्द को कोई कुछ नहीं करता, चाहे मर्द जितने मर्जी गुनाह करे, चाहे वो जितनी मर्जी किसी के साथ ज़्यादती करे, किसी की बेटी के साथ ज़्यादती करे, लेकिन कसूरवार हमेशा औरत को ही कहा जाता है। और मर्द क्या करता है? मर्द जो है वो मजलूम बनकर जो है वो लोगों की नज़रों में एप्रिसिएशन हासिल कर लेता है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि एक मिसाल है कि औरत चाहे जितना मर्ज़ी अपने गुनाह को मिटाने की कोशिश करे, लेकिन औरत का दुनिया हमेशा औरत को ही बुरा कहती है और मर्द एक गुस्ल करने से जो है वो पाक हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत गहरी मिसाल है जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहा करते थे। लेकिन आज भी दोस्तों मैं ये समझती हूँ कि हमारी सोसाइटी चाहे जितना मर्ज़ी पढ़ लिख जाए, जितनी मर्ज़ी एजुकेटेड हो जाए, लेकिन हमारे मुआशरे में हमेशा औरत को ही तलाक की वजह ठहराया जाता है। आई नो कि ताली हमेशा दोनों हाथों से ही बचती है, ठीक है, लेकिन हम लोग दो तरफ़ा बात सुनने के बजाय हमेशा एक तरफ़ा बात के ऊपर बिलीव करते हैं। यानी मैं आपको यहाँ पे एक बात समझाने जा रही हूँ, वो ये है कि हमेशा सुनी सुनाई बात के ऊपर कभी भी यकीन ना करें। ये मत समझे कि जी अगर तलाक हुई है तो डेफिनेटली एक लड़की का ही कसूरवार होगा, उसी को एक घर नहीं चलाना आता होगा, वही जो है सारे गुनाहों की वजह वही होगी।
शायद उसी ने ही अपने शौहर की नाफरमानी की होगी। जैसे हमारी सोसाइटी में कहा जाता है, ससुराल वाले यही कहते हैं ना कि मेरे बेटे का तो कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर था तो उसी लड़की का था जिसने मेरे बेटे की कदर नहीं की, बदजुबान है, बदतमीज़ है, माँ ने तरबियत अच्छी नहीं की और इस तरबियत अच्छी नहीं की और इसके अंदर तो मैनर्स नहीं है और इसके अंदर तो ये अक्ल नहीं है। कैसे कैसे घटिया किस्म के अल्फाज जो है वो एक लड़की के लिए बोले जाते हैं, और ये कोई अल्फाज आपको कोई गैर नहीं बोल रहा होता, ये अल्फाज आपके अपने ही बोल रहे होते हैं। और सोने पर सुहागा देखें कि जो उस लड़की का शौहर होता है वो भी उसको इस तरह के अल्फाज कह रहा होता है। बजाय हम ये चीज़ सोचें, हमारी अक्ल इस हवाले से काम नहीं ना करती कि बात हमेशा दो तरफ़ा होती है। जितनी ज़िम्मेदारी एक औरत पे होती है कि वो घर को चलाए, उतनी ही ज़िम्मेदारी एक मर्द पर भी होती है कि वो भी अपनी शादी को निभाने की कोशिश करे, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझे। हम क्यों हर गलती का कसूरवार एक औरत को ही ठहराते हैं? वो औरत जो आपको बच्चे भी पैदा करके दे, जो आपके जुल्म भी बर्दाश्त करे, जो ससुराल वालों के ताने, गालियाँ और कैसे कैसे गलीज़ किस्म के अल्फाज बर्दाश्त करे, जो घर को भी चलाए, लेकिन क्या है, औरत ही कसूरवार होती है। और मर्द इसलिए कसूरवार नहीं होता क्योंकि मर्द तो मजलूम होता है, मर्द तो मासूम होता है, उसकी तो कोई ज़ुबान ही नहीं होती। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ज़ुबान एक मर्द की ही होती है। जो मर्द अपनी औरत की इज़्ज़त नहीं ना करता, जो अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं करता, वो सारी ज़िंदगी किसी की लाई गई बेटी की इज़्ज़त नहीं करता। जो मर्द अपनी बीवी की कदर ना करे, वो मर्द, आपको लगता है कि वो मर्द किसी दूसरे की बेटी की लाई गई कोई इज़्ज़त देगा? नहीं ना, वो कभी नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो एक वक्त ऐसा आता है कि वो खुद भी पछताता है। मैं हमेशा इसी मौजू के ऊपर ही जो है वो बार बार आप लोगों को ताकीद करती हूँ और इस मौजू को हाईलाइट करती हूँ। खुदाया हर गलती का कसूरवार लड़की नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि तलाक की वजह औरत ही हो, मर्द भी उतना ही कसूरवार होता है जितना एक औरत होती है। ठीक है, जितनी जिम्मेदारी औरत पर होती है ना कि वो घर को चलाए, घर की जिम्मेदारी को निभाए, उतनी ही जिम्मेदारी एक मर्द पर भी होती है कि वो घर को चलाए और अपनी जिम्मेदारियों को समझे और वो एक औरत की इज्जत करे। आज मैं इसी चीज़ को हाईलाइट कर रही हूँ, इसी चीज़ पर ही मैं आप लोगों को मैसेज दे रही हूँ कि जिस तरह आप अपने बेटे की इज़्ज़त करती हैं ना, उसी तरह आप किसी दूसरे की लाई गई बेटी की भी इज़्ज़त करें। ये नहीं है कि अगर आपकी बहू आपकी बेटी नहीं है, आपका खून नहीं है, तो आप वो आती है तो आप उसको नौकरानी समझें। आप समझते हैं कि हमारे घर में कोई नौकरानी नहीं होती, तो जो आएगी वो नौकरानियों वाले जो है वो काम करेगी, वो आपका जुल्म भी बर्दाश्त करेगी, ताने भी बर्दाश्त करेगी। क्या आप लोग इस मकसद के लिए किसी की बेटी को ब्याह के लेके आते हैं? क्या एक लड़के को इतनी भी अकल नहीं होती, इतनी भी तमीज़ नहीं होती कि वो अपनी बीवी को हर मुश्किल वक्त में सपोर्ट करे? हाँ, मैं मानती हूँ गलती सबसे होती है। मैं ये नहीं कहती कि सारा कसूर एक मर्द का ही होता है, औरत भी कसूरवार होती है, वो भी अपने रवैये से अपने शौहर का दिल दुखा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सारी गलती मर्द की हो। मैं दो तरफ़ा बात करती हूँ, मैं दो तरफ़ा क्या नाम है, मसले को मद्देनज़र रखकर ही बात करती हूँ। जितनी गलती एक औरत की होती है, उतनी ही गलती एक मर्द की भी होती है। खुदाया अपनी जहनों को बदलने की कोशिश करें, खुदाया अपनी इस घटिया सोच को बदलने की कोशिश करें कि इंसान को जिस तरह आप अपनी बेटी की इज़्ज़त करते हैं, जिस तरह आप चाहते हैं कि आपकी बेटी भी
किसी दूसरे के घर में जाके खुश रहे, उसकी ज़िंदगी में भी कोई तकलीफ़, कोई आजमाइश ना आए। इसी तरह आप भी कोशिश करें कि जब आप भी किसी की बेटी को लेकर आएँ तो उसकी इज़्ज़त करें, उसकी कदर करें, ख्वाह वो जैसी मर्ज़ी है, ख्वाह वो अच्छी है या नहीं है, ख्वाह वो बहुत बुरी है, लेकिन वो भी तो किसी की बेटी है ना। और हमारी क्या औकात है कि हम किसी को जज करें? हम क्यों फौरी तौर पर जज कर लेते हैं कि फ़लाना बंदा मेरे लिए ठीक नहीं है, फ़लाना बंदा मेरे हक़ में अच्छा नहीं है? हम क्यों इस बात को जज करते हैं? हम क्यों इस बात को फौरी तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो औरत होती है वही बदज़ुबान होती है, वही अपने शौहर की इज़्ज़त नहीं करती, वही अपने शौहर के हकूक़ पूरे नहीं करती। आपको लाने वाली कौन होती है इस दुनिया में? औरत ही होती है ना। तो फिर क्यों आप लोग उसके साथ जानवर जैसा सलूक करते हैं? क्यों आप लोग अपने रवैयों को समझने की कोशिश नहीं करते? क्यों क्यों आप लोग अपने घर वालों के इतने कंट्रोल में आ जाते हैं कि अपनी बीवी के लिए आप आवाज़ नहीं उठा सकते? वो बीवी जो अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास आती है कि उसका शौहर उसे हर मामले में सपोर्ट करेगा, हर मुश्किल वक्त में उसका साथ देगा, वो इतना बेबस क्यों हो जाता है कि वो अपने घर वालों को ही सपोर्ट करता है? खुदाया अपने बेटों को अपने कंट्रोल में करना बंद कर दें। और एक बात मैं बेटियों बहनों को भी समझाना चाहती हूँ, वो ये कि सास कभी माँ नहीं होती। चाहे आप फैमिली में रिश्ता करें, चाहे आप आउट ऑफ फैमिली रिश्ता करें, लेकिन याद रखिए कि जो घर होते हैं वो बड़े सब्र और बर्दाश्त के साथ जो है वो चलाए जाते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा कोशिश करें, आप लोग भी जो है वो अपनी ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल करें। अगर कोई बड़ा छोटा अगर आपको कोई कुछ कह देता है तो आप आगे से उसको आर्ग्यूमेंट करने के, रिप्लाई देने के आप खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि घर खामोशी और सब्र के साथ चलाए जाते हैं। ठीक है, जिस तरह आप समझती हैं कि आपकी भी इज़्ज़त है, मैं मानती हूँ कि औरत की इज़्ज़त होती है, इसी तरह मर्द की भी इज़्ज़त होती है। मर्द कभी भी अपनी ईगो के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मर्द तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, मर्द तो बर्दाश्त ही नहीं करता कि औरत उसको कुछ ताना दे दे, उससे तो बर्दाश्त ही नहीं होता। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आप लोग ये समझती हैं ना कि अगर आपके साथ किसी ने ज़्यादती की है तो उसका हिसाब उसी वक्त से स्टार्ट हो जाता है जब आपके साथ ज़्यादती हुई होती है। अल्लाह तो आपके साथ है ही ना, अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह मेरे आपके हम सब के साथ है, हर उस मज़लूम लड़की के साथ है जिसके अपने उसके साथ ज़्यादती करते हैं। और प्लीज़ शादी करते वक्त सोच समझ के फ़ैसला करें। जज्बात में आके या किसी के बहकावे में आके ना तो तलाक का फ़ैसला करें और ना ही शादी का फ़ैसला करें। शादी करते वक्त ये देखें कि लड़का शादी निभाने के काबिल है या नहीं है। लड़की को भी जज करें कि लड़की शादी निभाने के काबिल है या नहीं है। आपकी बेटी का दर्द आपके सिवा कोई नहीं समझ सकता, ये ससुराल वाले तो नहीं समझ सकते। इन्हें तब अकल आती है जब इनके ऊपर मुश्किल वक्त आता है। और मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं जिन पर मुश्किल वक्त आ भी जाए उनका ज़मीर मुलामत नहीं करता, ये ससुराल वालों का ज़मीर नहीं मुलामत करता। इन्हें इनकी गलतियों की कभी भी सज़ा नहीं मिलती। सज़ा हमेशा औरत को ही मिलती है, औरत को मिलती है और लड़की के घर वालों को मिलती है। लड़के को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पता क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? क्योंकि उसके अंदर ज़मीर नहीं होता। अगर उसके अंदर ज़मीर हो तो वो ऐसा क्यों काम करे? वो कभी ऐसा करे जब उसको लगे कि आज मैं किसी की बेटी के साथ ऐसा करूँगा, कल को मेरी बेटी के साथ भी यही सब कुछ होगा, तो वो ये नहीं ना सोचता। तो बस आज मेरा यही एक मोटिवेशनल लेक्चर था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मैं ये नहीं कहती कि सारी तलाक का मलबा औरत पर ही डाल दें। प्लीज़ दो तरफ़ा बात को देखें, मामले की गहराई तक जाएं और ये सोचें
کہ جتنی ذمہ داری ایک لڑکی پر ہوتی ہے کہ وہ گھر کی ذمہ داری کو نبھائے، اتنی ذمہ داری مرد پر بھی ہوتی ہے کہ وہ شادی کو چلائے، ٹھیک ہے نا؟ تو تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہیں نا، تو دونوں اگر یک طرفہ ہی سارا مسئلہ ہوتا رہے گا تو پھر تو سارا کچھ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں، بات ہمیشہ دو طرفہ سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اپنے بچوں کو مینرز سکھائیں تاکہ وہ دوسروں کی لائق بیٹی کی عزت کرے۔ ایٹ لیسٹ اگر اس سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے، جانے میں اگر اس سے بھول ہو گئی ہے، اگر اس نے اپنے شوہر کی نافرمانی کر بھی دی ہے، یہی آپ سب کو لگتا ہے نا کہ عورت ہی نافرمانی کرتی ہے، اگر اس نے کی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو آرام سے سمجھائیں، پیار سے گائیڈ کریں۔ اگر وہ کسی مسئلے سے پریشان ہو کر اپنی میکے چلی گئی ہے تو اس بات کو ایگو کا مسئلہ نہ بنائیں، بلکہ آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ وہ اپنی بیوی کو لینے کے لیے جائے۔ اس بات کو انا کا مسئلہ نہ بنائے کہ ہم لڑکے والے ہم کیوں جائیں، ہم کیوں معافی مانگیں۔ معافی کو کبھی بھی ایگو کا مسئلہ نہ بنائے، بلکہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان وہی ہے جو جھکتا ہے، جو دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ آپ کے اور میرے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کرے۔ اور ویسے بھی دودھ کی دھلی تو میں بھی نہیں ہوں، اگر میں اپنی بات کروں تو میں بھی دودھ کی دھلی نہیں ہوں، غلطیاں اور گناہ تو میرے سے بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن صرف میں نے اپنے ذاتی ایکسپیرینس سے یہ بات کی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ایٹ لیسٹ اس کے گناہ کا احساس تو دلائیں، اس کی غلطی کا احساس تو دلائیں کہ وہ کسی کی لائق بیٹی کی عزت کرے تاکہ فیوچر میں اسے کوئی کسی پریشانی اور مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیونکہ دوستو جب مکافات کی چکیں چلتی ہے نا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، مکافاتی عمل ہوتا ہے، جو آپ بوگے وہی آپ کاٹو گے۔ اگر آپ برا کرو گے تو بدلے میں آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، اگر آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ برا کرو گے تو کل کو آپ کے ساتھ بھی اسی طرح برا ہوگا، کل کو وہ لڑکا بھی اس اذیت کا شکار ہوگا، اسے بھی سزا ملے گی، اور مجھے پورا یقین ہے میرے رب کے انصاف کے اوپر۔ تو آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر کوئی غلطی کمی پیشی ہو جائے مجھ سے ویڈیو میں تو آپ لوگ پلیز اگنور کیجیے گا اور مجھے معاف کر دیجیے گا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔